आज मैं बता रही हूँ आपको शलवार में बेल्ट लगाना, लेकिन ये थोड़ी अलग होगी। ये इसकी जो बेल्ट होगी ऊपर से उसमें इलास्टिक नहीं होगी, वो पैंट स्टाइल वाली बेल्ट होगी। तो इसके लिए हमने शलवार अपनी सिली हुई है, कलियाँ जुड़ी हुई हैं मेरी। तो देखें, जिस तरह हम नॉर्मल शलवार में बेल्ट लगाते हैं तो उसमें नेफे का जो हम कपड़ा रखते हैं वो इसमें नहीं रखेंगे हम, क्योंकि हमें इसमें 2 इंच के ऊपर से एक पट्टी लगानी होगी बेल्ट के लिए। तो ये हमने यहाँ पे कम रखा है 2 इंच, और चौड़ाई में मैंने इसको यानी मुझे रखनी है शलवार की बेल्ट 22 इंच, तो मैंने रखी हुई 24 इंच। तो 2 इंच यहाँ पे भी एक्स्ट्रा रखना होगा हमें, क्योंकि हमें इसमें मोड़ना होगा इस तरह से इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मोड़ लेते हैं, और इसमें हमें यहाँ पे फिर प्लेटें डालनी होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको मोड़ लेंगे, उसके बाद इसमें प्लेटें डालेंगे। अब यहाँ से देखें, इस तरह मोड़ लेने के बाद अब हम इसको इस तरह एक पे एक चढ़ाएंगे, और ये लेफ़्ट साइड की तरफ करना होगा हमें। हम इसको करके देख लेंगे, ये लेफ़्ट साइड की तरफ करना होगा, और इसको यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा सीने के बाद इसको इसके साथ जोड़ देंगे। अब ये देखें, यहाँ से इस तरह सीने के बाद इसको हम इस तरह करेंगे, और जितनी हमारी वेस्ट आती है इतनी हमें बनानी है ये पट्टी यहाँ से ऊपर से। तो यहाँ पे हमें प्लेटें डालनी होंगी। तो यहाँ से मैं लूँगी 3 इंच के बाद, और तकरीबन 1.5 इंच की प्लेट डालूँगी। इतनी मुझे इस तरह से प्लेट डालनी होगी ये, और ये प्लेट भी हम इस तरह बनाएंगे। तो इसकी लेंथ रखेंगे हम 2 इंच, और इसको यूँ क्रॉस में करते हुए हमें प्लेटें डालनी होंगी। तो जो हम सिलाई लगाएंगे तो इसको इस तरह पकड़ते हुए पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। ये प्लेट डालने के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, 3-3 इंच के गैप से लगाऊंगी, और 1.5-1.5 इंच की प्लेट डालनी है मुझे। तो अब हम ये सारी प्लेटें डालने के बाद इतना मेजर करके देख लेंगे कि ये हमारी 28 इंच की वेस्ट रखनी है हमें। तो 28 इंच आ रही है कि नहीं आ रही है, वरना फिर हमें प्लेट को थोड़ा सा और गहरा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें, ये थोड़ी हमारी ज़्यादा आ रही है, तो हमें प्लेट को थोड़ा थोड़ा और गहरा करना पड़ेगा, यानी थोड़ी प्लेट को चौड़ा करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा 1-1 सेंटीमीटर हम बढ़ाएंगे सब में, तो वो पूरा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम इस तरह निशान लगा लेंगे इन सब में, आगे और पीछे दोनों तरफ। ये मैंने पहले एक तरफ निशान लगाए थे, अब मैं इसके दूसरी तरफ निशान लगा रही हूँ, क्योंकि प्लेटें हमें दोनों तरफ देनी है। जिस तरह देखें हमने यहाँ पे निशान लगाए थे, सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। और अब हम इनको प्लेटें डाल लेंगे उल्टा करके। अब ये देखें, जो मैंने निशान लगाया है, अब ये निशान लगाया है, इस निशान को इस निशान से मिला के मैं यहाँ पे प्लेट डाल लूँगी इस तरह करके। तो ये देखें, हमने इसमें सारी प्लेटें डालनी है। ये हमारी 14 इंच की वेस्ट आएगी। तो ये हमने बेल्ट सारी प्लेटें डाल के बेल्ट तैयार कर ली है ऊपर से। अब मुझे यहाँ पे इसमें एक पट्टी, आप कोई सी भी बुकरम यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग वाली यूज़ करी है। तो यहाँ पे ये 1.5 इंच की पट्टी ली है मैंने, और जितनी हमारी ये वेस्ट है उससे तकरीबन हमने 4 इंच एक्स्ट्रा ली है इसको। तो जैसे ये मैंने रखी है यहाँ पे, तो इसको 4 इंच एक्स्ट्रा रखी है, ये इसके ऊपर इस तरह आएगी यहाँ पे। तो ये देखें, बुकरम के ऊपर पहले मैं कपड़ा लगाऊंगी इस तरह। हमें यहाँ पे ये इसके ऊपर पहले प्रेस कर लेनी है। तो मैं इसको पहले प्रेस कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह इसके ऊपर मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से
पहले इसको यहाँ से मोड़ लेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से मोड़ लेते हैं। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह डबल करूँगी और डबल करके यहाँ से इसको सिलाई कर दूँगी। अब यहाँ देखें, जो हमने ये मोड़ा था बुकरम के ऊपर कपड़ा, उससे यहाँ पे थोड़ा सा हमने बढ़ा के रखा है इसको, और हमें ये बढ़ा के ही लेना है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल दूँगी मैं। यहाँ से भी हम इसको सीके यहाँ से बंद कर देंगे। अब यहाँ से देखें, ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसको सीधा कर लेंगे। अब ये इस तरह बन जाएगी हमारी पट्टी। अब ये जो हमने बुकरम की पट्टी तैयार करी है, अब हम इसको बेल्ट के साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इस तरह पिनअप कर लेंगे एक किनारा, और देखेंगे हम यहाँ से इस तरह लगाते हुए आएंगे इसको। यहाँ पे आके एंड हो जाएगा ये। अब देखें, हमें ये जो पट्टी लगानी है बुकरम की, तो इसको लगाते वक्त हमें ख्याल रखना है कि ये देखें, हमने जो यहाँ से ये मोड़ा था, ये 2 मोड़े थे और ये एक पे एक आ गया था फिर इस तरह से। तो ये हमने ख्याल रखना है कि जो ऊपर वाली पट्टी है उस पर जो ये जायद कपड़ा आ रहा है बुकरम का, होना चाहिए इसके ऊपर। तो मैं इसको यहाँ से सिलाई लगाती हूँ, और सिलाई लगाते वक्त हर प्लेट को हम इस तरह से इसको खोल देंगे। अभी देखें, पट्टी हमने बेल्ट के साथ लगा ली है। अब ये देखें, हमारा ये वाला किनारा है, इसको हम इस तरह अंदर करेंगे, अंदर करके और इसको भी इसके साथ फिर हम दबाते चले जाएंगे। तो ये हमारी पूरी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह हमने ये सिलाई लगा के इसमें इसको लगा लिया बेल्ट को। अब ये देखें, इसके ऊपर ये यहाँ इस तरह आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें टिच बटन लगाने होंगे, दो टिच बटन लगाएंगे और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। अब यहाँ पे लूप्स बनाने के लिए हमें एक पट्टी लगानी है। देखें, जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी तकरीबन हमें यहाँ इस तरह की एक डबल पट्टी लेनी है। तो यहाँ से देखें, ये सीधे पट्टी निकाल लूँगी मैं। तो ये तकरीबन देखें, मैं 6 इंच की ले रही हूँ। तो ये 6 इंच की पट्टी निकाल रही हूँ मैं लंबाई में, और अब मैं इसको यहाँ से सीधे सिलाई लगा लूँगी, पूरा इसको बंद कर लूँगी। अभी देखें, सिलाई लगा ली मैंने इसको। अब मैं इसको सीधा करूँगी। तो अब यहाँ से देखें, 3 इंच पे हम रखते हुए इसको यहाँ पे इसके लूप्स बनाएंगे। तो ये देखें, लूप्स लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसको 1 इंच रख के सीधा सिया। उसके बाद हमने इस तरह से, ये देखें सीधी पट्टी है, इसको इस तरह से मोड़ेंगे हम, तकरीबन ये आधा इंच कपड़ा अंदर चला जाए, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह मैं एक और बनाऊँगी, इसके अंदर 1 इंच छोड़ के एक लूप्स और। तो ये 2 से 3 लूप्स बना लेंगे हम। तो ये देखें, एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये लूप्स हो गया। अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको अंदर की तरफ दबा देंगे हम। अब यहाँ इसमें एक बीच में सेंटर में और सिलाई लगा देंगे, ताकि हमें यहाँ 2 हुक लगाने, ताकि ज़्यादा अच्छा सेफ हो जाए ये। तो ये देखें, हमारी इस तरह ये बेल्ट तैयार है। अब हम इसको शलवार में लगा देंगे। तो देखें, शलवार में लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ सेंटर में बॉक्स प्लेट डालूंगी। इस तरह करते हुए बॉक्स प्लेट दोनों में डाल लूँगी पहले मैं। ये देखें, बेल्ट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर का निशान डालेंगे। ये सेंटर का निशान हमने डाल लिया। अब इसके अंदर एक निशान हमें और डालना है।
एक निशान हमें इस तरह डालना है, यानी हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं। अब ये 4 पार्ट होने के बाद अब ये वाला जो साइड है, जो ये एक्स्ट्रा बुकरम निकल रही है जिसके अंदर, उसका सेंटर का जो निशान लगाया है मैंने, ये पकड़ूंगी यहाँ से और इसके अंदर यहाँ पे इस तरह डबल करते हुए कपड़े को 5 इंच का निशान लगा दूंगी। मैं दोबारा से समझा देती हूँ। आप देखें यहाँ पे ये सिलाई लगी हुई है, ये जो मैंने पट्टियाँ मोड़ी थी इसको मिलाते हुए यहाँ से बिल्कुल सेंटर का निशान लगा लूँगी, यानी दोनों आमने सामने निशान आ गए ये। अब इसको डबल करके मैं एक निशान और लगाऊंगी, यानी इसके हमने 4 निशान लगा लिए, 4 पार्ट हो गए ये। अब उसके बाद हमने ये जो यहाँ पे निशान लगाया है, जो पट्टी हमारी एक्स्ट्रा आ रही है ऊपर वाला हिस्सा, इसको पकड़ा हमने यहाँ से, इसको डबल किया और यहाँ पे हमने एक 5 इंच का निशान लगा लिया डबल में, यानी हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास 10 इंच का हो जाएगा निशान। अब यहाँ से देखेंगे हम, सबसे पहले तो हम इस निशान को सेंटर से मिला लेंगे। आसन की सिलाई और ये जो मैंने सेंटर का निशान लगाया है 10 इंच वाला, इसको हम मिला लेंगे और इसको यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। अब ये जो 5 इंच का निशान एक लगाया है, इसके ऊपर हम यहाँ पे ये अपनी बॉक्स प्लेट है, इसको अटैच करेंगे इसके साथ। और दूसरी वाली बॉक्स प्लेट जो है ये हम दूसरे वाले निशान पे लगा देंगे। और ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम चुन्नी देके कवर कर देंगे। तो हम इसको इस तरह लगाते हैं पहले। अभी देखिए बेल्ट हमने इसमें लगा लिए और अब इसके ऊपर यहाँ पे एक सिलाई रख के लगाऊंगी मैं, ऊपर की सिलाई जो लगती है। इस बेल्ट लगाने को इतनी मुश्किल नहीं है, बस हमें ये निशान लगाने होते हैं। 4 निशान लगाने के बाद एक सेंटर का निशान लगाएंगे जो कि आसन का होगा और उसके बाद हमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही बेल्ट लगानी होती है। तो अब मैं एक सिलाई इसमें यहाँ पे ऊपर करके सारे कपड़े को यहाँ पे लगा दूँगी इसमें। तो ये देखिए पैंट वाले हुक हैं, ये हमें इसमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। एक यहाँ लगाऊंगी, एक यहाँ लगाऊंगी, फिर ये इसको अटैच कर लेंगे इस तरह। और इस पट्टी पे भी मैं यहाँ पे 2 टिच बटन लगाऊंगी। इस तरह से ये इसके अंदर हुक हो जाएंगे। और हम यहाँ पे इसमें 2 बटन लगाएंगे। एक बटन बिल्कुल यहाँ लगाऊंगी मैं। अब एक बटन हम इसको इस तरह सेंटर करेंगे, डबल करके एक बटन हम यहाँ इसके सेंटर में लगा देंगे। ये देखिए हमारी पैंट स्टाइल बेल्ट बन गई है। तो पैंटों में ये सामने होती है, लेकिन शलवारों के अंदर ये हम साइड में रखते हैं और इसको पहनने से हमारी फिटिंग भी अच्छी आती है। तो ये हमने जो यहाँ पे ये लुक्स बनाए, तो इसके अंदर आप इसको इस तरह लूजिंग भी दे सकते हैं और यहाँ से खोलने का हमारा मकसद ये होता है कि आराम से हमारी ये ऊपर चढ़ जाए शलवार। तो ये देखिए बन के हमारी तैयार है।